वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एक्टिविटी जो लैब मैनुअल है मैथ्स का, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो कंडीशन क्या है, पहले जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि आपका जो साइंस स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम में जो आपका मैथ्स सेक्शन है, मैथ्स सेक्शन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया है। पहले होता था आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम कंप्लीट, अब उसमें उन्होंने मॉडिफिकेशन किया है कि उसको 80-20 रेशो में कर दिया। 80 पार्ट्स इज योर थ्योरी एंड 20 मार्क्स इज फॉर योर इंटरनल असेसमेंट। ठीक है। और आपकी जो यहाँ पे पार्टीशन हुई है ये इस तरह से है कि जो ये मार्क्स है इनको आप कंप्लीट सम अप करेंगे तो दैट शुड बी योर 80। अब रह गया आपके पास 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का आपके पास एक लैब मैनुअल है, तो जिसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास पीरियोडिक 2 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 कंडक्टेड 10 मार्क्स, और मैथमेटिक्स की कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है। इंटरनल असेसमेंट जो है आपके पास 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 10 एंड 10। 10 मार्क्स इज फॉर योर पीरियोडिक टेस्ट, दैट इज बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 कंडक्टेड। ठीक है, 3 टेस्ट होंगे, उसमें से बेस्ट 2 आपको किए जाएंगे सेलेक्ट आपके, और उसमें आपके वो 10 मार्क्स का होगा। और उसके बाद होगा मैथमेटिक्स एक्टिविटीज़। पीरियोडिक टेस्ट आपका सिलेबस बेस्ड होगा, उसमें से आपका जो सब्जेक्ट टीचर होगा वही आपके मार्क्स, वही आपका टेस्ट लेगा। और उसके बाद है मैथमेटिक्स एक्टिविटीज़, वो भी 10 मार्क्स का है। तो इसमें आपको जैसे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के आप लोग प्रैक्टिकल्स बनाते हैं, इसमें आपको असाइनमेंट्स बनाने पड़ेंगे, या आपको जो भी आपको गाइड किया जाएगा उस तरह से आपको ये असाइनमेंट शीट्स पे होता है। जैसे एक साइड आपकी लाइंस होती हैं और एक साइड आपका वाइट शीट होता है, तो आपको वाइट शीट पे एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आइए बात करते हैं उस पर हम लोग क्या है। एक मिनट, चलिए। ओके, तो हमारे पास है यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ है आपके पास क्लास 12th, ये एक मैनुअल है आपका जिसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो एक्टिविटी फर्स्ट जो है आपकी वो है टू वेरीफाई द रिलेशन आर, टू वेरीफाई that the relation R in the set L of all the lines in a plane defined by relation R is LM such that L is perpendicular to M. To verify the relation R in the set L of all the lines in a plane defined by, अब relation R जो है in the set L of all the lines, relation R को set L है, L set क्या है, set of all the lines। यहाँ से आपका रिलेशन R जो है फ्रॉम लाइन L टू द सेट ऑफ लाइन L, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास L क्रॉस L होगा। और रिलेशन R किस तरह से दिया गया है कि L और M अगर दो लाइंस हैं तो L इज़ परपेंडिकुलर टू M, और L और M जो है वो बिलोंग कर रही है आपके सेट L को। तो जो भी ऑर्डर पेयर में दो लाइंस होगी वो आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए एंड इज सिमेट्रिक। और कंडीशन आपको क्या दिया गया कि रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर्स होंगे तो वो सिमेट्रिक होने चाहिए, कि रिलेशन आर आपका क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। तो रिलेशन आर अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक क्या है कि अगर ए बी रिलेशन आर में प्रेजेंट है, इफ देन बी ए भी आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। मीन्स कि अगर आपका L इज परपेंडिकुलर टू M है देन M इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L होना चाहिए। ठीक है, ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए, बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। आपको वेरीफाई करना है कि ये जो रिलेशन आपको गिवन दिया गया है ये सिमेट्रिक है, बट ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो चलिए बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो कंडीशन क्या है, अब जैसे ही आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल बनाते हैं वैसे ही आप लोगों को इसका भी करना है। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, ए पीस ऑफ वुड,
some piece of paper, some piece of wires, nails, white paper, glue, etc. तो जैसे आप लोग पहले कार्डबोर्ड लेते थे, एक मिनट सॉरी, एक मिनट रुक जी। ठीक है बेटा, तो आपको वैसे ही मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, एक पीस ऑफ प्लाईवुड चाहिए, एक बोर्ड चाहिए आपको, ठीक है, जिस पे आप लोग एक पीस ऑफ पेपर जो है वो ग्लू के साथ स्टक करेंगे। उसके बाद आपको पीस ऑफ वायर्स 8 नेल्स चाहिए। नेल्स आप लोग, जैसे आप लोग प्रिज्म का प्रैक्टिकल करते थे, वहाँ पे नेल्स पिन्स लगाते थे, अब उन्हीं पिन्स की हेल्प से आप लोग उन वायर्स को फिक्स करोगे। ठीक है, क्या कह रहा है, टेक अ पीस ऑफ प्लाईवुड एंड पेस्ट अ पीस ऑफ पेपर ऑन इट। एक प्लाईवुड का पीस लोगे आप लोग और उस पर आप लोग पीस ऑफ पेपर आप लोग एक लगाओगे। उसके बाद क्या है, फिक्स द वायर रैंडमली ऑन द प्लाईवुड विद द हेल्प ऑफ नेल्स। अब जो नेल्स आप लोग वहाँ पे स्टिक करोगे उनके साथ आप लोग कुछ वायर्स को बांधोगे, ठीक है, सच दैट सम ऑफ देम आर पैरेलल एंड सम ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरह से कि कुछ लाइन्स जैसे ये पैरेलल है और इनमें से कुछ लाइन जैसे L1 ये सभी के परपेंडिकुलर। अब ये जो लाइन है हमने बना ली एक L1 लाइन, L2, L3, L4 पहले, ठीक है। अगर मैं इस पैसे करूं तो पहले मैंने एक L1 लाइन बनाई, फिर मैंने एक L2 बनाई, L3, L4, ये 4 लाइन्स बनाई हमने, ठीक है। तो L1 जो बनाई हमने वो परपेंडिकुलर है L2, L3, L4 के, और L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2, L1 है परपेंडिकुलर ऑफ L3, L1 है परपेंडिकुलर ऑफ L4, और L2 इज़ पैरेलल टू L3 इज़ पैरेलल टू L4, ठीक है। उसके बाद हमने 2 लाइन्स और बनाई, दिस इज योर 5 एंड 6, ये आ गई आपके पास लाइन नंबर 5। उसके बाद लाइन नंबर 6 बनाई हमने। उसके बाद यहाँ लाइन नंबर 7 भी बनाते हैं, और वो इस तरह से बनाते हैं कि लाइन ये 5 है, लाइन 6 और लाइन 7 जो है हमारी वो परपेंडिकुलर है लाइन 6 के, और उसके बाद लाइन 5 के बाद एक लाइन 8 भी बनाते हैं। इस तरह से कुछ लाइन्स बनाते हैं। उनमें से क्या है, कुछ लाइन्स पैरेलल है, जैसे L5 इज पैरेलल टू L8, अब L7 इज परपेंडिकुलर टू L6। तो इस तरह से कुछ हमने लाइन्स बनाई जो यहाँ पे आपके मेंशन भी है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L3, L4, ठीक है। उसके बाद L5 और L8 आपस में पैरेलल है, L6 और L7 आपस में परपेंडिकुलर। इस तरह से कुछ हमने लाइंस बनाई। अब आपको क्वेश्चन ये है कि आपने कुछ लाइंस बना दी विद द हेल्प ऑफ पिन्स। ये जो लाइंस नहीं है आपने वायर्स या आपने थ्रेड्स जो है वो स्टक की है। अब आपकी जो लाइंस यहाँ पे बनी है तो आपको इनके बीच में रिलेशन बताना है। रिलेशन क्या है कि कोई भी 2 लाइंस अगर आप लेते हैं तो वो आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और अगर वो सिमेट्रिक है, रिलेशन आर क्या कह रहा है कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन किस तरह से है, लेट द वायर रिप्रेजेंट द लाइन L1, L2, L3। अब हमने लाइंस को रिप्रेजेंटेशन दे दी है, किसी को L1 दे दिया, किसी को L2 दे दिया, किसी को L3, L4, L5, L6, इनका नेमिंग कर दिया हमने। क्या कर दिया, इन लाइंस का नेमिंग। L1 इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइंस L1, L2, L3, L4। अब L1 जो लाइन है वो हमें दिख रहा है कि वो परपेंडिकुलर है L2 के, L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, L1 इज परपेंडिकुलर टू L4, ठीक है। L6 इज परपेंडिकुलर टू L7। अब यहाँ पे ये जो L6 लाइन है ये परपेंडिकुलर है L7 की, ठीक है। L6 इज परपेंडिकुलर टू L7, L2 इज पैरेलल टू L3। अब यहाँ पे हमने वही किया कि L2 जो है वो पैरेलल है L3 के, L3 जो पैरेलल है वो है L4 के, L5 जो है वो पैरेलल है L8 के।
तो ये लाइंस, कुछ लाइंस हमारे पास पैरेलल है और कुछ लाइंस हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब रिलेशन आर में कौन सी लाइन एग्जिस्ट करेंगी? यहाँ पे कुछ लाइंस हमने जो बनाई है वो पैरेलल है और कुछ लाइन जो बनाई है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन रिलेशन आर में कौन सी लाइन होगी जो आपस में क्या होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अगर देखेंगे तो ये हो गया L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है और यहाँ पे है L6 इज परपेंडिकुलर टू L7, तो रिलेशन आर में जब ऑर्डर पेयर बनेंगे तो रिलेशन आर में बन जाएगा L1 L2, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, L1 L3, L1 L4 एंड L6 L7। ये सभी लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये रिलेशन आर में प्रेजेंट होगी। तो हमने ये सेट बना दिया, इन्होंने कहा कि ये सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन आर को बिलोंग करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन का बारी है। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन है कि जो क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपको बताना है कि ये जो रिलेशन आर आपके पास बना, रिलेशन आर आपके पास बना वो इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि अब रिलेशन जो है आपके पास इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, कि रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव अगर हम चेक करें पहले तो रिफ्लेक्सिव होता है कि सेम एलिमेंट जो है वो रिलेशन आर में प्रेजेंट हो, कि एवरी एलिमेंट इज द इमेज ऑफ इटसेल्फ। तो अगर L1 और L1 अगर हम कंसीडर करते हैं तो क्या L1 खुद के परपेंडिकुलर हो सकता है? ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है। तो नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। सो द रिलेशन आर जो है इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आ जाती है बात सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या है कि एक ऑर्डर पेयर L1 और L2 प्रेजेंट है। तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, जैसे यहाँ पे ये लाइन है L1 है इज परपेंडिकुलर टू L2, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 लिखें या L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 लिखें, दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री ही रहेगा। एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज 90 डिग्री। तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है दैट मींस L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L2, दिस इज योर यस। तो दैट मींस अगर L1 L2 रिलेशन आर में प्रेजेंट है तो L2 और L1 भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हमने रिलेशन आर जनरली बनाया, इसमें ये हमने एक कंडीशन पे बनाया, तो आप इसको L2 L1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे L3 L1 भी हो गया, L4 L1 भी हो गया और L7 और L6 भी हो गया, ये पूरा रिलेशन आर बन गया। अब अगर L3 L1 के परपेंडिकुलर है, अब यहाँ पे ये जो लाइन है L3 इज परपेंडिकुलर टू L1, तो L1 भी परपेंडिकुलर होगा L3। दैट मीन्स अगर L3 L1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में तो L1 और L3 भी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, फिर आ गया L6 और L7। अब L6 और L7 है, ये L6 है आपका और ये L7 है। अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो अगर L6 परपेंडिकुलर है L7 के तो L7 भी L6 के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर L6 और L7 रिलेशन आर में है तो ये भी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। तो रिलेशन आर आपका, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो रिलेशन आर आपका सिमेट्रिक बन गया। तो हमने रिफ्लेक्सिव भी चेक कर लिया, सिमेट्रिक भी चेक कर लिया। अब आ गया आपके पास ट्रांजिटिव का बारी। तो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे हो गया कि अगर ए बी अगर प्रेजेंट है तो अगर ए बी रिलेशन आर में प्रेजेंट है
ठीक है। तो अगर ए बी रिलेशन आर में प्रेजेंट है, देन बी ए भी हमारे पास रिलेशन आर में प्रेजेंट है फॉर एवरी पेयर। तो रिलेशन आर आ गया हमारे पास सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर L2 और L1 परपेंडिकुलर है, हमारे पास है L2 और L1 परपेंडिकुलर है, और उसी के साथ साथ L1 और L3। अब L2 और L1 परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब उसके साथ देखेंगे हम कि अब L1 L3 के भी परपेंडिकुलर। तो कंडीशन क्या बना, ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए बी रिलेशन आर में प्रेजेंट है, इफ एंड बी सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट है, देन क्या होना चाहिए कि ए सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब अगर हमारे पास L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L1 के, एंड L1 है वो परपेंडिकुलर है L3 के, ये दोनों रिलेशन आर में प्रेजेंट है प्रेजेंट। तो दैट मीन्स ए सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। दैट मीन्स L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L3, ये भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब L2 L1 के परपेंडिकुलर है, L2 L1 के, L3 भी L1 के परपेंडिकुलर है, लेकिन L2 और L1 क्या है, आपस में पैरेलल है। दैट मीन्स ये रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं होगा। तो ए सी हमारा रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स ये आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है, तो इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यही आपको वेरीफाई करना था कि आपका जो ये रिलेशन है आपको गिवन है, गिवन रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक है बट नीदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर ट्रांजिटिव, यही आपको वेरीफाई करना था। तो ये हमसे वेरीफाई हो गया। अब है कि इसका एप्लीकेशन क्या है, जो हमने ये एक्टिविटी किया, इस एक्टिविटी का एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है। एप्लीकेबल ये है, द एक्टिविटी इज कैन बी यूज टू चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो आपको यहाँ से हेल्प मिल सकता है फाइंड आउट करने के लिए कि आपका गिवन रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस है या नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तो आपका रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। लेकिन यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है, यहाँ पे सिमेट्रिक हमारे पास सेटिस्फाई हो गया है और ना ही रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई हो गया और ना ही ट्रांजिटिव। दैट मीन जो गिवन रिलेशन है इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसा ही है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है बच्चे। अब बात है कि आपने इसको लिखना कैसे है। तो इसको लिखेंगे कैसे आप लोग बच्चे, आप लोग असाइनमेंट शीट्स लेते हैं, ठीक है। असाइनमेंट शीट्स में आपके पास 2 शीट्स आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, एक ब्लैंक शीट आ जाता है। तो ब्लैंक शीट पे आप लोग ये जो एक्टिविटी है ये परफॉर्म करोगे। आपका ये जो चार्ट है यहाँ पे पिन्स लगा के आप लोग ये डायग्राम जो है ये बनाओगे, ठीक है। ये आप ब्लैंक शीट पे करोगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपके पास दूसरा, आ जाता है आपके पास लाइन। लाइनिंग में आप लोग ये सारा पहले ऑब्जेक्टिव लिखेंगे आप लोग,
लाइनिंग में पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव लिखेंगे जो भी आपका है, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, जैसे आप लोग अपना फिजिक्स के लिए प्रैक्टिकल बनाते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, आपके जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो आपको गाइड भी कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मटेरियल रिक्वायर्ड लिखने के बाद मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गए। ठीक है, उसके बाद आपका डायग्राम यहाँ पे प्लेन शीट पे आ जाएगा। उसके बाद आपका लिखने के बाद डेमोन्स्ट्रेशन, स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसको करते जाएंगे और उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन भी आ जाएगा। ये सारे स्टेप्स आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में करते हैं, तो आपके लिए ये नया नहीं है। हाँ, सिर्फ मैथ्स में ये पहली बार हो रहा है जेके बोर्ड में, तो आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद आ जाता है लास्ट स्टेप आपका एप्लीकेशन। तो ये आपको साइड वाले शीट पे करते जाना साथ साथ में, और इसके साथ आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को काम करना है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। ये आपका एक्टिविटी 1 था। इसके साथ ही आपका एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ अपना कंटिन्यू कीजिए आप लोग अपनी एक्टिविटीज़ बनाना। ठीक है बच्चे, थैंक यू फॉर द क्लास।